हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी जीडी के लिए 65 जीके जीएस और स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इन 65 में से कम 40 क्वेश्चन आपको सही करने ही है। अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर अभी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मैं आपको साथियों बहुत ही जल्दी वो सारा टॉपिक चैनल के अंदर देने वाला हूं जो टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैराथन क्लासेस कराऊंगा जिसमें 300, 500 एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन ऐसे करके रहेंगे। तो उन क्लासों को आप लोग जरूर से जरूर देखना। ठीक है, चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर इनमें से किसको कहते हैं? तो देखिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, सिकंदराबाद को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, ये जो सेवराय पहाड़ियाँ है ये साथियों तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल क्विक रिविजन करेंगे हम लोग, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि कितना था। तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर है 68.8%। याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपको शहरी पूछे तो 32.2%। ठीक है, यहाँ ग्रामीण पूछा है तो 68.8% यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बताइए, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देखिए, भारत का जो पूर्वी तट है उसमें सबसे मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है भारत के पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो ये जो राजमार्ग आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन सा वो राजमार्ग है जिसकी लंबाई जो है वो सबसे अधिक है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता से हजीरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता से हजीरा आपको याद रखना है। वेरी नाइस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, माल परिवहन की रोरो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिए, माल परिवहन की जो रोरो सेवा है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोंकण रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान जो है ना, इसकी अवधारणा किसने लागू की थी? तो करेक्ट होगा जनता सरकार ने। जनता सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी जो कि लखनौती थी है ना, में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो किसके राज्यकाल के समय जो है तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, दिल्ली के शासक बलबन के समय में। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन कब हुआ था, जिसको वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से हम जानते हैं? इसको प्रारंभ में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता था। तो इसका गठन कब हुआ था? याद रखिए 1948 में। अगला है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो देखिएगा साथियों, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जीता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और कौन सा धर्म अपना लिया था? बिल्कुल याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे देखिए, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई प्रतिमाएं कौन सी हैं? तो देखिए, चोल शासकों की अगर बात करें तो चोल राजवंश का संस्थापक था विजयालय। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, सबसे अधिक कौन सी मूर्ति विख्यात हुई थी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? देखिए, महाविभाष शास्त्र की रचना किसने की थी ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? देखिए, शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी याद रखना।
अगर आपसे पूछे कि शून्य आधारित बजट को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। 1956 में आंध्र प्रदेश ने अपना पहला जो है शून्य आधारित बजट को पेश किया था। अगला, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो देखिए, भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। आगे देखिए, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो याद रखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। देखिए, अब तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में जो हुआ था, ये 2 चरणों में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन जी को। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और पूरे विश्व में अगर आपसे पूछे हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो नॉर्मन ऑनरेस्ट बोरलॉग, याद रखिएगा। आगे देखिए, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो साथियों, गुलामगिरी का लेखक कौन था? देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, जिसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो वृद्धा पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, कुटीर ज्योति योजना, ये तीनों योजनाएं भारत सरकार के द्वारा आरंभ की गई हैं। जीवन तरंग योजना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग करेक्ट आंसर होगा। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? साथियों देखिए, किसी भी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो साथियों 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए, एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन की बहन जो थी राज्यश्री, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो देखिए, करेक्ट है मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो देखिए, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे, इनका वास्तविक नाम अली गौहर था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75, याद रखना। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध भक्त कवयित्री जो थी मीराबाई, इनके पति का नाम था साथियों राजकुमार भोजराज, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक क्या? तो नाबार्ड एक बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो देखिए, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने किसकी स्थापना की थी साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हिंदू कॉलेज की। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो देखिए, महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक होते थे उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था, राइट है ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह राज्य की जनसंख्या पर ही निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन नंबर बी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो देखिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था गंधार कला, वहां का गंधार कला। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो साथियों देखिएगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आर कलाम था ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए, ये जो कॉलेज है सबसे पहले दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी दिल्ली कॉलेज। अगला है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था?
तो देश के लिए यानी भारत के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लिश चैनल ये स्थित है कहाँ पर? तो इंग्लिश चैनल जो है साथियों ये देखिए इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। ठीक है, याद रखना, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में। गेसर किस द्वीप का महान गीजर है? तो देखिए गेसर जो है ना ये आइसलैंड द्वीप का एक महान गीजर है, याद रखिए आइसलैंड। आगे देखिए सूर्य में काला धब्बा जो दिखता है वो क्या है? तो साथियों धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हुवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों हुवर डैम जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, याद रखिए कोलोराडो नदी पर। आगे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सर्वाधिक घनत्व तो सौरमंडल में ही होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो देखिए बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास पूछा है कहाँ हुआ है, याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन नंबर डी। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों कैंजी बांध जो है ये नाइजर नदी पर स्थित है। ये सब क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो आपका मैक्सिको की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निहारिका। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो देखिए प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? याद रखिएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए। डोनबास, देखिए डोनबास क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों डोनबास क्षेत्र जो है याद रखना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उपभोग करता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और पूरे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में स्थित है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिएगा संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, सिंपल क्वेश्चन है ये। अमेरिका कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश इनमें से कौन सा है या किसको कहा जाता है? तो करेक्ट है मक्के की रोटी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है कहाँ पर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात कहाँ मिलता है? तो करेक्ट होगा मुंबई में। आगे देखिए निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो निजी क्षेत्र में देश का पहला हवाई अड्डा ये कोच्चि में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा जो कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो साथियों देखिए भारत में सीमेंट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आवो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आवो जनजाति का संबंध किससे है? तो असम राज्य से, असम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी असम। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित जो पिंपरी है याद रखिए एंटीबायोटिक उद्योग के लिए ये फेमस है साथियों। आगे देखिए भारत में कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक जो फसल है वो कौन सी होती है? चावल होती है, तो चावल करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो देखिए भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है साथियों निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी। अगला है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो करेक्ट आएगा याद रखना प्रवाल उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो याद रखना निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा से, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है अपने प्राकृतिक परिवेश में यानी वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना बायोस्फीयर कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आज टोटल 65 क्वेश्चन थे। इन 65 में से आप कितने क्वेश्चन जानते थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना और क्लास को एक लाइक कर देना साथियों। मैं डेली आपको क्लासेस कराऊंगा और मैराथन क्लासेस जो चलेंगे उनको आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। ऑफलाइन वीडियो में आएगा जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा आपका। ऑलरेडी चैनल में बहुत सारा क्लासेस मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।